हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस और क्लास 6 साइंस में हम करने जा रहे हैं चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के क्वेश्चन आंसर। अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसके सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। जितने भी प्रॉपर्टीज थी उसमें सारी प्रॉपर्टीज को हमने एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए, तो आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ अगर आपको चैप्टर में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो उनको भी हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा कि मटेरियल्स को हम ग्रुप में क्यों सॉर्ट करते हैं, यानी कि उनके ग्रुप्स क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, देखो, ताकि इससे हमारी स्टडी जो है, जिस भी आइटम का या जिस भी मटेरियल का, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, ये उसकी स्टडी को इजी बना लेता है, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, उसका अध्ययन करना हमारे लिए आसान हो जाता है और हमारा जो समय है, समय की भी बचत होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम मटेरियल को ग्रुप में सॉर्ट करते हैं। जैसे, अच्छा चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक चेयर है लकड़ी की, ठीक है, एक टेबल है लकड़ी का, एक डाइनिंग टेबल है लकड़ी का, इसके अलावा एक डोर है लकड़ी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें बनी हुई किसकी हैं, देखो, ये सारी चीजें लकड़ी से बनी हुई हैं, लकड़ी से बनी हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे चेयर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, टेबल जिस मटेरियल से बना है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो ऐसे तो हमें इन सारे, जितनी भी लकड़ी से तो अनेकों अनेक वस्तुएं बनी है, उन अनेकों अनेक वस्तुओं की स्टडी करते करते तो हमें कितना समय लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सभी वस्तुओं को जो लकड़ी से बनी हुई है उनको एक ही ग्रुप में रख लेते हैं, और उस ग्रुप में हम एक साथ इनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखो, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो लगभग सिमिलर ही होगी क्योंकि बने हुए तो एक ही मटेरियल से हैं ये। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप्स में रखते हैं। इतनी बात चलो क्लियर है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरी चीज ये है कि अब कैसे हम इनके समूह बनाते हैं, तो इनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं के समूह बनाते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दिखावट। दिखावट के आधार पर हम वस्तुओं को बांटते हैं दो भागों में। एक होते हैं हमारे लस्ट्रस आइटम्स, और एक होते हैं हमारे नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस यानी कि चमकदार, और नॉन लस्ट्रस यानी कि गैर चमकदार। तो ये हो गया दिखावट के आधार पर। सेकंड, बात करें कठोरता के आधार पर, तो कठोरता के आधार पर कठोर और कोमल, दो भागों में हम इन्हें बांटते हैं, दो ग्रुप्स में हम इन्हें बांटते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें, यानी कि घुलनशीलता की अगर हम बात करें, तो भी हम दो भागों में इन्हें बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं, एक है हमारा विलय, एक होते हैं विलय और एक होते हैं अविलय। ठीक है, इसके बाद घनत्व। घनत्व के आधार पर जो वस्तुएं, घनत्व के आधार पर जो वस्तुएं तैरती हैं और जो वस्तुएं डूब जाती हैं। ठीक है, उनमें हम बांटते, जो तैरती हैं पानी में और जो पानी में डूब जाती हैं।
फिर पारदर्शिता, पारदर्शिता के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है पारभाषी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर। अब हमें बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स करने एक एक करके। चलो तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, यानी कि ऐसे 5 ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो एक मटेरियल वुड यानी कि लकड़ी से बने हुए हैं। तो वो क्या क्या है, देखो वो हो सकता है एक टेबल, वो हो सकती है एक चेयर, एक कबर्ड, एक पेंसिल, ठीक है, वो हो सकता है डोर यानी कि दरवाजे, विंडो, ठीक है, वो हो सकता है पेन स्टैंड। तो ये सभी किससे बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए हैं। तो यहाँ पर 5 लिखे हुए, तो हमने तो काफी सारे लिख दिए हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे अनेकों अनेक ऑब्जेक्ट्स हैं जो लकड़ी से बने हुए हैं। तो इस प्रकार आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो या इन एग्जाम्पल में से भी कोई 5 एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट्स बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो तो बात करते हैं बुक की। तो बुक किससे बनी हुई है, देखो बुक को तो हम सीधा सीधा मैच कर लेंगे पेपर पे। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा गया है, क्वेश्चन में तो यही कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बना हुआ है ना, कौन सी वस्तु कौन से पदार्थ से बनी हुई है, उस उनको हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हो सकता है एक वस्तु एक से ज्यादा मटेरियल से बनी हुई हो। जैसे अगर हम कुर्सी की बात करते हैं, तो कुर्सी बच्चों लकड़ी से भी बन सकती है, प्लास्टिक से भी बन सकती है, धातु से भी बन सकती है ना, कई सारे मटेरियल से बन सकती है एक कुर्सी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, एक से ज्यादा मटेरियल से भी कोई चीजें बन सकती है, वो भी हमें यहाँ पर नोट कर लेनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं टम्बलर की। तो टम्बलर बच्चों, टम्बलर यानी कि ग्लास होता है। ठीक है, टम्बलर यानी कि ग्लास की तरह होता है टम्बलर। तो ग्लास की तरह होता है, ग्लास ही होता है। तो वो हम किस किस से बना सकते हैं, देखो अगर हम टम्बलर की बात करें तो टम्बलर को हम यहाँ पर ग्लास से बना सकते हैं, और हम टम्बलर को बच्चों प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ग्लास के ग्लास होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के भी ग्लास होते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऐसे कर सकते हैं। चलो अगला है हमारे पास चेयर। अब जैसे कि चेयर की अभी हमने बात की कि चेयर को भी हम बना सकते हैं, है ना। किससे बना सकते हैं चेयर को, देखो लकड़ी से बना सकते हैं, मेन हमें पता है। इसके अलावा प्लास्टिक से भी बन सकती है चेयर। ठीक है, प्लास्टिक से भी बन सकती है चेयर। ठीक है, इसको हम चेयर को यहाँ पर ले आएंगे और इसको इस तरीके से वुड और प्लास्टिक पे निशाना लगा लेंगे, प्लास्टिक से हम इसको मिला लेंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है यहाँ पर एग्जाम्पल, जो कि है टॉय। टॉय यानी कि खिलौना। अब हम जानते हैं खिलौना तो लकड़ी से भी बन सकता है, होते हैं लकड़ी के खिलौने। देखो खिलौना प्लास्टिक से भी बन सकता है, प्लास्टिक के भी होते हैं खिलौने। अब खिलौना जो है पेपर से भी बन सकता है, कागज से बनाते हैं ना, बोट बनाते हैं,
कागज के हम कई सारे खिलौने बनाते हैं, तो खिलौना जो है वो प्लास्टिक सॉरी पेपर से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतनी बात। तो टॉय में यहाँ पर हमें 3 जगह में मिलान करना है, 3 उसमें हमें से मिलाना है। एक तो लकड़ी के खिलौने बन सकते हैं, एक पेपर के खिलौने बन सकते हैं और एक प्लास्टिक के खिलौने बन सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा शूज। अगर हम शूज की बात करें बच्चों, तो शूज सिर्फ लेदर से ही बनेंगे। यहाँ पर फिलहाल जो हमें दिख रहा है उन ऑप्शंस की बात करें तो शूज बनेंगे लेदर से। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। जैसे ये हमारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। तो आप मैच कर सकते हो बुक यानी कि नंबर 1 पेपर। ठीक है, टम्बलर यानी कि ग्लास नंबर 2 किससे बन सकता है? ग्लास बन सकता है ग्लास से, और ग्लास बन सकता है प्लास्टिक से। फिर चेयर की बात करते हैं तो नंबर 3 चेयर बन सकती है लकड़ी से, और चेयर बन सकती है प्लास्टिक से। फिर टॉय की बात करें, खिलौने की बात करें, तो टॉय बन सकता है लकड़ी से, नंबर 4 पेपर से और प्लास्टिक से। वहीं हम शूज की बात करें तो शूज बनता है लेदर से। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, इस तरीके से आप मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे बेस्ट आपको तरीका ये वाला रहेगा, इस तरीके से जैसे हमने लिखे हुए हैं इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर शूज की बात करते हैं तो शूज लेदर, वहीं बुक क्या है? पेपर। चलो चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है सत्य कथन और असत्य कथन। ठीक है, सत्य कथन जो होगा उसके आगे हमें ट्रू टी लगाना है, और असत्य जो होगा उसके आगे हमें फॉल्स लगाना है। ठीक है, फॉल्स पे टिक करना है जो भी है। चलो, तो यहाँ पर कहा गया है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो पत्थर होता है, पत्थर कैसा है? पारदर्शी है। तो क्या पत्थर पारदर्शी है? क्या पत्थर के आर पार आप देख पाते हो? नहीं देख सकते हो ना पत्थर के आर पार, नहीं देख सकते हो। तो यानी कि जो पहला कॉमा से पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि पत्थर कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, यानी कि ओपेक होता है। ठीक है, फिर अगला इसी स्टेटमेंट में इसको कंप्लीट करते हैं। वाइल ग्लास इज ओपेक, ग्लास कैसा है? ओपेक है। तो ग्लास कैसा बता रहा है यहाँ पर कि ग्लास कैसा है? अपारदर्शी है। लेकिन हम सभी जानते हैं ग्लास कैसा होता है? पारदर्शी होता है, उसके आर पार हम देख पाते हैं, है ना। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लास है ओपेक, यानी कि उसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये स्टेटमेंट एक कैसा स्टेटमेंट है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला है हमारा अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, यानी कि एक जो किताब है, किताब में लस्टर होता है यानी कि चमक होती है, जबकि जो इरेजर है उसमें चमक नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो क्या नोटबुक, आप आपके पास नोटबुक तो है ही, अब आप अपनी नोटबुक को देखो तो क्या आपको आपकी नोटबुक में कोई चमक दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही ना, चमक क्यों होगी? ठीक है, और इरेजर में तो नहीं होती चमक। तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो तो सही है कि इरेजर में चमक नहीं है, लेकिन पहला वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला है चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक जो है वो पानी में घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। तो इसको तो आप अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने क्लासरूम में, है ना। आपको क्या करना है, कोई कंटेनर लेना है या कोई बीकर लेना है, कोई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें डाल देना है पानी, और अब उसमें डाल देना है चॉक पाउडर, डाल देना है चॉक पाउडर। अब इसको किसी स्टीरर की मदद से या चम्मच की मदद से घोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो जब आप इसे घोलोगे
और देखोगे ये जो चौक है ये पानी में घुलती नहीं है, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चौक डिजोल्व होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। अगला है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा पानी पर फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है। अब आप जानते हैं लकड़ी का टुकड़ा तो पानी में तैरता है, बिल्कुल तैरता है ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए वो तैरता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है। ठीक है, अगला है शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। अब ये जो शुगर है यानी कि चीनी है, ये डिजोल्व नहीं होती पानी में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसको भी आप कर सकते हो। आपको एक बीकर लेना है या कोई कंटेनर लेना है, कोई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें पानी डाल देना है और 1 चम्मच चीनी डाल दो। ठीक है, क्या डाल दो, शुगर डाल दो, चीनी। अब इसको किसी स्टीयर की मदद से घुमाने की कोशिश कर लो। ठीक है, अब स्टीयर की मदद से जब आप इसे घुमाएंगे और घोलने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये पानी में अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, शुगर जो है पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, यानी कि ये जो कथन यहाँ पर किया गया है ये कथन कैसा है, गलत है। ठीक है, पानी में शुगर डिजोल्व हो जाती है, तो ये असत्य कथन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो स्टेटमेंट है वो है ऑयल मिक्सेस विद वाटर, यानी कि पानी जो है, पानी के साथ ये जो तेल है, ऑयल है, वो मिक्स हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी लेना है, पानी ले लिया, इसमें 1 चम्मच क्या डाल दो, तेल डाल दो, ऑयल डाल दो। अब किसी स्टीयर की मदद से इसको घोल लो। अब थोड़ा टाइम बाद जब आप इसे घोलोगे, बहुत ज्यादा घोलने की कोशिश करोगे, तो आप क्या नोटिस करोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे ये जो ऑयल है ये पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, जो ऑयल है ये पानी के साथ मिक्स नहीं होगा और ये पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, यानी कि पानी के ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मिक्स नहीं होता, नॉट मिक्सेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, पानी के साथ मिक्स नहीं होता तेल। अगला है सैंड सेटल डाउन इन वाटर, यानी कि जो रेत है वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो एक्सपेरिमेंट आप कर लेना। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें पानी डालना है और उसमें डाल देनी है सैंड। अब इसको स्टीरर की मदद से घोलना है। अब जैसे आप स्टीरर हटाओगे और थोड़ा देर बाद देखोगे, 15-20 मिनट के बाद या कुछ समय के बाद देखोगे, तो आप क्या देखोगे कि जो ये सैंड है, ये जो रेत है जो हमने पानी में डाली थी, वो वाकई में नीचे की तरफ बैठ गई है, नीचे की तरफ सेटल हो गई है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, विनेगर डिजोल्व इन वाटर, कि विनेगर जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। इसको भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो, आपको पानी लेना है और उसमें डाल देना है विनेगर। ठीक है, और उसको स्टीरर की मदद से हिलाने की जरूरत भी नहीं है आपको। पानी जो है और विनेगर जो है आपस में अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी था हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे काफी सारे स्टेटमेंट हमने देखे, इनमें से कुछ स्टेटमेंट तो ट्रू थे, सत्य कथन थे, और कुछ कथन कैसे थे, फॉल्स थे, यानी कि झूठे। ठीक है, गलत स्टेटमेंट थे। ठीक, चलिए, तो ये आपको नोट कर लेना है, और जो भी हमने यहाँ पर देखा उनको हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से समझा है। चलिए, तो नोट कर लीजिए आप इनको। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स, यानी कि नीचे कुछ ऑब्जेक्ट और कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, वाटर यानी कि पानी, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। ठीक है, ये कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें 2 ग्रुप में बांटना है। 2 ग्रुप में कैसे, एक ग्रुप जिसमें हमें राउंड और अदर शेप के
जो ऑब्जेक्ट हैं वो रखने हैं, और एक में हमें ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स रखने हैं। तो चलिए ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे राउंड शेप वाले, और यहाँ पर हम रखेंगे अदर शेप वाले, ठीक है, जिनका राउंड शेप नहीं है, राउंड यानी कि गोल शेप नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे ईटेबल्स, ईटेबल्स यानी कि जिन्हें खाया जा सकता है, और यहाँ पर हम रखेंगे नॉन ईटेबल्स यानी कि जिन्हें खाया नहीं जा सकता। जैसे अगर यहाँ पर ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज है ईटेबल, और जैसे यहाँ पर ग्लोब लिखा हुआ है तो ग्लोब कैसा है बच्चों, नॉन ईटेबल है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके ग्रुप में रखते हैं। अब राउंड शेप के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हमें दिख रहे हैं, देखो तो सबसे पहले बास्केटबॉल राउंड शेप का होता है ना। अब यहाँ पर वाटर भी लिखा हुआ है, लेकिन वाटर का राउंड शेप तो होता नहीं, तो वाटर हमारा अदर शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑरेंज लिखा हुआ है, तो ऑरेंज भी बच्चों राउंड शेप का होता है, हमें पता है, होता है ना गोल शेप का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर शुगर लिखा हुआ है। अब शुगर देखो गोल शेप का तो होता नहीं है ना, क्यूब इस तरीके से होते हैं ना शुगर के। शुगर अगर हम देखें तो इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं शुगर के, तो वो क्या है, एक राउंड शेप नहीं है। वाटर की अगर हम बात करें तो इसका कोई शेप नहीं होता। अगर हम वाटर को इसमें रख देते हैं तो वाटर ऐसा शेप का हो जाता है, अगर हम वाटर को इसमें रख दें तो वाटर का ये वाला शेप हो जाता है, अगर हम वाटर को इसमें रख दें तो वाटर का यही वाला शेप हो जाता है। यानी कि वाटर उसी का ही शेप ले लेता है, उसी कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है। तो आपने देखा होगा अगर आप गोल बॉटल में रखते हो तो वाटर का शेप गोल हो जाता है, अगर आप चौकोर वो बॉटल में रखते हो तो वैसा ही शेप हो जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास यहाँ पर है ग्लोब। तो ग्लोब यानी कि जो हमारी पृथ्वी का वो जो होता है ना, आपने ऑफिस में देखा होगा, ज्यादातर प्रिंसिपल ऑफिस में आपने देखा होगा ग्लोब होती है जिसमें पूरी अर्थ यानी कि वो जो अर्थ होती है और उसको अटकाया हुआ होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गई। नेक्स्ट ये भी गोल चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल की। लगभग एप्पल भी हमारा राउंड शेप का ही होता है। और अर्दन पिचर की बात करते हैं तो अर्दन पिचर भी राउंड शेप का होता है। अर्दन पिचर क्या होता है, जिसको हम मटका कहते हैं बच्चों, पानी भरते हैं ना उसमें, उसको अर्दन पिचर कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्दन पिचर कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए ये हो गई ई टेबल्स की बात। अब बात करते हैं अब यहाँ पर ई टेबल्स और नॉन ई टेबल्स को हमें रखना है। तो देखो वाटर हमारा ई टेबल है, वाटर को हम खाते हैं। दूसरी चीज ऑरेंज यहाँ पर ई टेबल है, शुगर यहाँ पर ई टेबल है। ठीक है, एप्पल क्या है, ई टेबल है, एप्पल को भी हम खाते हैं। इसके अलावा हम किसी चीज को नहीं खाते ना, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स में है। अगर हम नॉन ईटेबल्स की बात करें तो यहाँ पर है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को हम नहीं खाते। ग्लोब, ग्लोब को भी हम नहीं खाते। अर्थन पिचर, मटका जो है, मटके के अंदर का पानी तो पीते हैं लेकिन मटके को नहीं खाते। ठीक है, तो ये हमारे हमने इन जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, जो भी यहाँ पर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे, उनको हमने दो ग्रुप्स में बांट दिया है। एक ग्रुप में हमने राउंड शेप और अदर शेप वालों को रखा है, दूसरे में हमने ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स में इनको बांटा है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना ज्यादा यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। तो बच्चों आज हमने सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हमें डिस्कस करना है अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।